दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। ग्लोबल वार्मिंग। ये क्या है, इसके क्या कारण हैं और दुनिया भर में इसके क्या असर हो रहे हैं। चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। आसान शब्दों में कहें तो यह धरती के औसत तापमान का बढ़ना है। ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी ग्रीनहाउस गैसों के बढ़ते स्तर की वजह से होता है। ये गैसें हवा में गर्मी को फंसा लेती हैं, जिससे हमारे मौसम में बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। तो ये गैसें कहां से आ रही हैं? सबसे बड़ा कारण है जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स का जलना, जैसे कि कोयला, तेल और गैस। हम इनका इस्तेमाल बहुत करते हैं, चाहे अपने घरों में बिजली बनाने के लिए, गाड़ियां चलाने के लिए या सामान बनाने के लिए। पेड़ों की कटाई भी इसमें एक रोल अदा करती है। जब पेड़ काटे जाते हैं तो हम प्राकृतिक एयर फिल्टर खो देते हैं और पेड़ों में जमा कार्बन डाइऑक्साइड वापस हवा में छोड़ दी जाती है। अब बात करते हैं इसके असरों की। ग्लोबल वार्मिंग का एक सबसे दिखने वाला असर है मौसम के बदलते पैटर्न। क्या आपने हाल ही में कुछ अलग तरह का मौसम देखा है? बहुत ज्यादा बारिश, भयंकर सूखा, तेज तूफान। ये सब ग्लोबल वार्मिंग का ही कमाल है। ये सिर्फ गर्मियों के बढ़ते तापमान के बारे में नहीं है, ये उस संतुलन को बिगाड़ने के बारे में है जिस पर हम निर्भर हो चुके हैं। बढ़ते हुए तापमान का मतलब है बर्फ की चोटियों और ग्लेशियरों का पिघलना, जिससे समुद्र का स्तर ऊंचा हो जाता है। इससे तटीय इलाकों में भयानक बाढ़ आ सकती है और यहां तक कि मीठे पानी की सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। और हां, जीव विविधता पर होने वाले असर को भी मत भूलिए। बहुत सी प्रजातियां इन बदलती परिस्थितियों में जीने के लिए संघर्ष कर रही हैं, जिससे सामूहिक विलुप्ति भी हो सकती है अगर यही चलता रहा। यह सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, यह मानवता का मुद्दा है। जलवायु से जुड़ी आपदाओं की वजह से लोग अपने घरों से विस्थापित हो रहे हैं और पानी और भोजन जैसे संसाधन कम होते जा रहे हैं। ये एक ग्लोबल समस्या है जिसके लिए ग्लोबल समाधान की जरूरत है। तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? इसकी शुरुआत होती है जागरूकता और शिक्षा से। इसके कारणों को समझ